सोचो आपकी शादी का दिन है, आपने अपनी शादी में लाखों रुपए लगाए हुए हैं, सब लोग बहुत खुश हैं, आपने सपने सजाए हुए हैं कि आपका फ्यूचर ऐसा होगा और तभी आपके सीने में दर्द होने लगता है और कुछ ही सेकंड में जो आप मंडप पे होने वाले थे अब आप अर्थी पे आ चुके हो। आप सोच रहे होंगे कि ये क्या फालतू बातें कर रहा है, बट ये फालतू बात नहीं है। ऐसा ही कुछ हुआ था अभी थोड़े समय पहले यूपी में। सिर्फ यही एक ऐसे इंसिडेंट नहीं है, ऐसे और भी काफी इंसिडेंट हैं जिनके बारे में हम आगे बात करेंगे। पर आखिर क्या हो रहा है, इतने लोगों को क्यों शादी में नाचने से कभी ऐसे या कभी वैसे हार्ट अटैक आ रहे हैं? आखिर क्यों 25 से 30 साल की एज के छोटे लोगों में भी हार्ट अटैक देखने को मिल रहे हैं? क्या ये कोविड की वजह से है, क्या ये खाने की वजह से है, या इसके पीछे और कोई बड़ी वजह है? जानेंगे सब कुछ इस वीडियो में। लेकिन सिर्फ इंफॉर्मेशन लेने से आपका क्या फायदा होगा, इसलिए हार्ट अटैक से कैसे बचें और बाय चांस कभी हार्ट अटैक आ जाए तो उस समय क्या करें, सब कुछ जानते हैं। बस आपसे एक रिक्वेस्ट है, वीडियो अच्छी लगे तो अपनी जान पहचान के लोगों को जरूर शेयर कर देना, क्योंकि आज के समय में हार्ट अटैक किसी को भी आ सकता है। बेसिकली आपको बता दूं, हार्ट की बीमारी और दूसरी बीमारी में एक मेजर डिफरेंस है। हार्ट की बीमारी एक कारण से नहीं होता, 14 कारण है। इसको बोलते हैं मल्टी फैक्टोरियल। ब्लड प्रेशर, शुगर, कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड, खाने में स्मोकिंग, ओवरवेट, तो इस तरह के बहुत सारे कारण हैं। तो ये इसमें से सारे रहने जरूरी नहीं है, 2-4 भी रहे तो ब्लॉकेज बढ़ती जाती है। सैंतीस साल के हिमानिल कुमार जो एक पायलट थे एयर इंडिया में, 34 साल के विकास नेगी जो एक सॉफ्टवेयर डेवलपर थे, 18 साल का माधव जो एक स्टूडेंट था। कुछ ही समय पहले इन्हें कार्डियक अरेस्ट हुआ और थोड़े समय बाद उनकी डेथ हो गई। माधव अपनी कोचिंग सेंटर में था, हिमानिल कुमार अपने ऑफिस में थे और विकास नोएडा में क्रिकेट खेल रहे थे जब इन्हें कार्डियक अरेस्ट हुआ। अगर आप एक इंडियन हो तो ये वीडियो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंडियंस को हार्ट अटैक होने के चांसेस काफी ज्यादा होते हैं एज कम्पेयर टू एनी अदर कंट्री सिटीजन। हार्ट अटैक होने के काफी रीजंस हो सकते हैं, बेकार लाइफस्टाइल, आपका गलत शेड्यूल और साथ में और भी काफी सारे। लेकिन अगर आप बिल्कुल फिट और हेल्दी भी हो तब भी आपको हार्ट अटैक हो सकता है और उसका कारण है जेनेटिक्स। मान लो आपकी फैमिली हिस्ट्री कुछ इस प्रकार रही है कि 50 साल से छोटे लोगों को भी हार्ट अटैक पहले आ चुके हैं, मतलब आपके दादा परदादा इन सबको, तो इसके काफी ज्यादा चांसेस हैं कि आपको भी हार्ट अटैक आ सकता है। और दूसरा जेनेटिकल रीजन कि इंडियंस को हार्ट अटैक आने के ज्यादा चांसेस क्यों हैं, तो वो है कि हमारे जीन्स में एक म्यूटेशन है, मतलब हमारी बॉडी में कुछ अजीब से चेंजेस होते हैं। एक्चुअली हमारी बॉडी में CHGA नाम का जीन्स है जो प्रोटीन बनाता है ब्लड प्रेशर और ग्लूकोज के लेवल को कंट्रोल करने के लिए। लेकिन रिसर्चेस के हिसाब से 35 से 40% इंडियंस में इस जीन की वेरिएशन है जिसे बोलते हैं हैप्लोटाइप 2 वेरिएशन, और इस वेरिएशन की वजह से हम लोगों में हार्ट अटैक होने के चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं। अब इससे बचे कैसे, और इससे बचने के लिए आपको पहले ये पता होना चाहिए कि क्या आपके जेनेटिक्स में भी कुछ ऐसा है, और उसके लिए आपको 25 साल की एज से पहले ब्लड प्रेशर का टेस्ट और लिपिड प्रोफाइल का टेस्ट करवा लेना चाहिए, क्योंकि अगर आपका ब्लड प्रेशर ज्यादा होगा तो आपको हार्ट अटैक होने के चांसेस काफी ज्यादा होंगे। और लिपिड प्रोफाइल के टेस्ट से आपका कोलेस्ट्रॉल का लेवल पता चलेगा, और अगर वो ज्यादा हुआ इसका मतलब आपको खतरा है, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल आपकी आर्टरीज ब्लॉक कर देता है, और अगर 70% से ज्यादा आपकी आर्टरीज ब्लॉक होती हैं तो आपके हार्ट अटैक होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। पुनीत राजकुमार, के राजू श्रीवास्तव, इन सब की डेथ हुई थी कार्डियक अरेस्ट से, ना कि हार्ट अटैक से। हाँ, आपको ये जानना जरूरी है कि कार्डियक अरेस्ट और हार्ट अटैक दोनों अलग चीज है और दोनों पे काम करने का तरीका भी अलग है। ग्लोबली 90% लोग नहीं बच पाते जिन्हें कार्डियक अरेस्ट होता है। जब किसी को हार्ट अटैक आता है तो उसका हार्ट काम करना बंद नहीं करता, बल्कि जो आपकी आर्टरीज है जिसमें से खून आपके हार्ट में पहुंचता है वो आर्टरीज ब्लॉक हो जाती हैं, और जब हार्ट के पास खून नहीं पहुंच रहा तो हार्ट को ऑक्सीजन भी नहीं मिल पाती, और इसीलिए हार्ट अटैक में लोग बेहोश नहीं होते, उनके चेस्ट में दर्द होता है। इसलिए काफी बार जिसको हार्ट अटैक आता है उसको दवाई दी जाती है ताकि जो उनकी आर्टरीज ब्लॉक है वो खुल जाए, या फिर जो उनके ब्लड क्लॉट बने हुए हैं वो कम हो जाए और फिर वहां से ऑक्सीजन मिल जाए। So for that I have a suggestion that you keep 3 tablets with you. One tablet called Disprin, it is having aspirin 325 milligram. 2 tablets of clopidogrel, this is a blood thinning tablet like aspirin, and there is 1 tablet called cholesterol lowering drug called atorvastatin. इसलिए हार्ट अटैक बहुत खतरनाक है, बट इतना खतरनाक नहीं है जितना कार्डियक अरेस्ट है। जिन पेशेंट को हार्ट अटैक आता है उन्हें डॉक्टर्स काफी दिन तक काम करने के लिए और स्ट्रेस लेने के लिए मना करते हैं,
क्योंकि हार्ट अटैक के बाद कार्डियक अरेस्ट होने के चांसेस काफी बढ़ जाते हैं। जब भी किसी को कार्डियक अरेस्ट आता है, इसका मतलब तब के लिए उसका हार्ट काम करना बंद कर देता है और आदमी सीधा बेहोश हो जाता है और आदमी उसके बाद सांस भी लेना बंद कर देता है। इसलिए जब भी आप उस पेशेंट की पल्स चेक करोगे, आपको पल्स मिलेगी ही नहीं, इसलिए आप उन्हें दवाई भी नहीं दे सकते। अब फिर बात यह आती है कि जिनको कार्डियक अरेस्ट आता है उनके लिए करते क्या है। जिसे कार्डियक अरेस्ट आता है उसको एक तो सीपीआर दिया जाता है। आपने देखा होगा चेस्ट को हाथों से दबाया जाता है, उसे सीपीआर कहते हैं। ये एक मैनुअल तरीका है जिससे आपके हार्ट में ब्लड और ऑक्सीजन दोनों जा सके। और दूसरा तरीका है एईडी। आपने मूवीज में देखा होगा मशीन से चेस्ट में प्रेस करते हैं, जिससे जो आपके हार्ट में इलेक्ट्रिक मेलफंक्शन हुई थी उसको ये मशीन इलेक्ट्रिक शॉक की मदद से फिक्स कर सके और हार्ट दोबारा बीट करने लगे। ये तो एक बात हुई कि हार्ट अटैक आता क्यों है, जिसका एक फैक्टर जेनेटिक्स हो सकता है, बट उसके अलावा भी काफी सारे फैक्टर्स हैं जिस पर हार्ट डिजीज डिपेंड करती है। जैसे सोसाइटियल प्रेशर, कॉलेज वगैरह के लोग तो कूल बनने के लिए स्मोक करते हैं, उसके बाद ही इनकी आदत बन जाती है। वहीं जो ऑफिस में जाने वाले लोग हैं उनके हिसाब से उनका स्ट्रेस कम करती है, तो दिन में ऑफिस के समय भी 4-5 वो लोग भी। दिल्ली, एनसीआर, बेंगलोर, यहाँ पे रहने वालों को पता होगा कि सैटरडे संडे को ऑफिस के लोग कितनी पार्टियां करते हैं, ताकि वो लोग अपनी थकान मिटा सके और मजे कर सके। और इस पार्टी में अल्कोहल कंजप्शन बहुत ज्यादा होता है। 2015 के एक नेशनल सर्वे के हिसाब से जहां 30% लड़के ड्रिंक करते हैं, वहीं पे ये नंबर 2.5% है लड़कियों के लिए। खैर ये 9 साल पुराना सर्वे है, तो अब ये नंबर बहुत ज्यादा होगा। और कोविड के बाद तो लोग वैसे भी समझने लगे हैं कि जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, तो जब तक जी रहे हैं सब कुछ कर लो। बट एक्चुअली ये सब करने की वजह से ही लोगों की जिंदगी कम हो रही है, क्योंकि इन दोनों चीजों की वजह से आपके आर्टरीज में प्लेक जमा हो जाती है और जो आपका खून होता है उसमें गांठें पड़ जाती हैं। और इसका कंजम्पशन कभी बंद भी नहीं हुआ, क्योंकि सरकार का एक बहुत बड़ा रिवेन्यू इसी से आता है। और फिर इसी की वजह से लोग हॉस्पिटल भी जाते हैं और वहां पे भी बहुत अच्छा रिवेन्यू आता है। और जो लोग ये दोनों चीजें नहीं करते और सिर्फ अपने काम पे फोकस करते हैं, उनको हार्ट अटैक आने के चांसेस बढ़ जाते हैं स्ट्रेस की वजह से। बचपन में आईआईटी, एक अच्छा कॉलेज, नीट, ये सब, और उसके बाद यूपीएससी, और जब ये सब नहीं हो पाता तो लोगों के ताने, और जिनको ये सब नहीं करना और वो एक प्राइवेट जॉब की तरफ जाते हैं, उनको प्राइवेट जॉब भी नहीं मिलती। और जिन्हें प्राइवेट जॉब मिल गई है वो 10 से 15 घंटे काम करने की वजह से परेशान है। साथ में लोगों की सैलरी इतनी कम है कि उन्हें और भी काम करने पड़ते हैं, और जो दूसरे काम नहीं कर पाते और उनकी सैलरी भी कम है, वो ईएमआई और लोन पे चीजें खरीद के उस स्ट्रेस से परेशान है। स्ट्रेस सिर्फ हार्ट अटैक नहीं, बाकी और भी बहुत सारी बीमारियों की जड़ है। और लोग काम करने की वजह से ढंग से सोते भी नहीं है, और एक ह्यूमन बॉडी को 7 से 8 घंटे की नींद लेनी बहुत जरूरी है, और आधी बीमारी तो ऐसे ही ठीक हो जाती है। और जो लोग बिल्कुल बेस्ट हैं, जॉब भी बढ़िया है, कोई गंदा नशा भी नहीं करते, उनके लिए मजा है खाना। कोई स्ट्रेस ईटिंग करता है, कोई मजे के लिए खाता है। 2019 की एक रिपोर्ट के हिसाब से 93% बच्चे पैकेज्ड फूड खाते हैं, चिप्स, कुरकुरे, मैगी, ये सब। स्कूल की कैंटीन्स में भी चाउमीन, बर्गर, ये सब ही मिलता है। मतलब मार्केट में हेल्दी तो छोड़ो, एक घर का ढंग का खाना भी नहीं मिलता। मार्केट में आपको बस जंक फूड ही मिलता है, और लोग भी बस इसे ही खाते हैं, और वो खाएंगे भी क्यों नहीं। कंपनी ने अपनी मार्केटिंग ही कुछ ऐसे कर रखी है कि जो हमारा पैकेज्ड फूड खाएगा वो बहुत ही अमीर है, और वो लोग बहुत ही ज्यादा कूल काम कर रहे हैं। लेकिन इन चिप्स और कुरकुरों में पाल्म ऑयल और सॉल्ट की इतनी ज्यादा मात्रा होती है कि आपको हर तरह की बीमारी हो सकती है। साथ में ये जो फ्रोजन और रेडी टू ईट फूड होता है, इसमें सोडियम के साथ इस तरह के केमिकल्स होते हैं कि आपको खाने में से स्मेल तो आती ही नहीं, साथ में खाना भी साफ रहता है, बट एक्चुअली में आप खाना नहीं, सिर्फ केमिकल्स ही खा रहे हो। और सरकार भी इस पे कुछ नहीं करती, क्योंकि हमारी फूड एजेंसीज बहुत ही ज्यादा कमजोर हैं। अभी थोड़े समय पहले एमडीएच मसाले में कुछ केमिकल्स निकले हैं जो आपको कैंसर भी करवा सकते हैं, साथ में हार्ट डिजीज भी हो सकती है। ये हमें उस रिपोर्ट से पता चला है जो यूएस की एक कंपनी ने निकाली है, और इसीलिए यूएस में ये मसाले बैन है। लेकिन हमारे एफएसएसएआई ने इस पर कुछ भी नहीं कहा है। लेकिन इसके लिए आप घर का खाना तो अब नहीं छोड़ सकते, बट जितना हो सके बाहर का खाना छोड़ सकते हो। हमारी एवरीडे डाइट की सबसे जहरीली चीज है शुगर। एक 2 लीटर की कोक में अप्रोक्स 200 से 250 ग्राम शुगर होती है। माना जाता है दिन में हम जो घर का खाना खाते हैं उसमें एक ह्यूमन बॉडी को जितनी सफिशिएंट शुगर चाहिए वो मिल जाती है। लेकिन फिर भी कोई शुगर खाता है तो पर डे 30 ग्राम से ज्यादा शुगर खाना एक ह्यूमन बॉडी के लिए गलत है। घर में ऐसे ही जो नमकीन, बिस्कुट या केक वगैरह हम खा लेते हैं, इसमें ऑयल, शुगर और सॉल्ट 3 मेन इंग्रेडिएंट होते हैं। अगर नमकीन आइटम है तो सॉल्ट ज्यादा है, और अगर स्वीट आइटम है तो शुगर ज्यादा है। पैकेज्ड फूड में सॉल्ट बहुत ही ज्यादा डाला जाता है। इसका टेस्ट आपको बिल्कुल नहीं पता चलेगा, क्योंकि केमिकल्स उस सॉल्ट के फ्लेवर को बहुत कम कर देते हैं। और इतना सॉल्ट इसलिए डाला जाता है ताकि सामान की शेल्फ लाइफ बढ़ाई जा सके।
लेकिन साथ में आपकी हेल्थ खराब हो जाती है। दूसरा, इन आइटम्स में जो ऑयल होता है वो पाम ऑयल होता है, जो बहुत ही ज्यादा प्रोसेस्ड होता है और बहुत ही गंदी क्वालिटी का होता है। भारत में पूरी दुनिया का 20% के करीब पाम ऑयल इंपोर्ट होता है और इस पाम ऑयल में सबसे ज्यादा ट्रांस फैट होता है, जिससे कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है और फिर हार्ट डिजीज होती है। बट शुगर और जंक फूड छोड़ना बिल्कुल भी आसान नहीं है, क्योंकि इन पैकेज्ड फूड में डलने वाले केमिकल्स बहुत ही ज्यादा एडिक्टिव होते हैं और जो शुगर होती है वो तो किसी भी नशे से बहुत ज्यादा खतरनाक है। किसी भी नशे की लत क्यों लगती है? क्योंकि उससे डोपामिन मिलता है। डोपामिन मतलब कुछ अच्छा सा लगना, मतलब उससे बहुत मजा सा आना और उसको दोबारा करने का मन करना। शुगर में जो सेटिस्फेक्शन मिलता है ना कि हाँ ये बहुत ही अच्छी चीज है, वो 600 मिली सेकंड में मिल जाता है। मतलब आपने उसको जैसे ही खाया उसके बाद आप उसको बस खाते ही चले जाते हो, क्योंकि आपको उसको खा के एक सुकून मिलता है। कंपनीज ने सारे प्रोडक्ट में इतनी घटिया चीजें डाली हुई हैं कि वो सारे ही प्रोडक्ट आपको हार्ट डिजीज करते हैं। अब ऐसा नहीं है कि मार्केट में कुछ अच्छे प्रोडक्ट ही नहीं है, लेकिन वो प्रोडक्ट एक इंडियन मिडिल क्लास फैमिली नहीं अफोर्ड कर सकती। और फिर ये सब खाने के बाद भी लोग एक्सरसाइज वगैरह कुछ नहीं करते, क्योंकि लोगों के पास एक्सरसाइज वगैरह का टाइम ही नहीं है। हेल्थ जो हमारी सबसे ज्यादा प्रायोरिटी होनी चाहिए, इंडिया में आपको उसके बारे में बताया ही नहीं जाता और ना ही आपको इस पे फोकस करने को कहा जाता है। अगर आप 8 घंटे सो जाओगे तो लोग आपको आलसी समझेंगे, और अगर आप अपने काम से ज्यादा अपनी हेल्थ को प्रायोरिटी दोगे और फिर लोग आपको सेल्फिश समझेंगे। लेकिन इन सब चीजों के बाद भी बहुत सारे लोग जिम जाते हैं, बट जो लोग जिम की मेंबरशिप ले लेते हैं वो जिम की कंसिस्टेंसी फॉलो ही नहीं कर पाते, और जो थोड़े बहुत लोग कंसिस्टेंसी फॉलो करके जाते भी हैं उनका जाने का तरीका भी बहुत अच्छा है। वो अपने घर के पास वाले जिम में भी गाड़ी से जाते हैं। वही लोग जब ऑफिस जाते हैं तो स्टेयर्स की जगह लिफ्ट का यूज करते हैं, क्योंकि आज के समय में जिम जाना भी लोगों को कूल लगता है। वो जिम अपनी हेल्थ को सही रखने के लिए नहीं जाते, वो सिर्फ एक वहां पे फोटो लेने के लिए जाते हैं, ताकि वो लोग अपने आप को सोशली प्रूव कर सके कि वो लोग भी अपनी हेल्थ पे ध्यान दे रहे हैं। बट लोगों को चीजें प्रूव करने की वजह से ही लोगों के हार्ट अटैक के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं। इंस्टाग्राम की रील्स पे आपने लोगों को 250 से 300 किलो वेट उठाते हुए देखा होगा। वो कर क्या रहे हैं? उन्हें वैलिडेशन ही तो चाहिए ना कि भाई हम तो बहुत ज्यादा ताकतवर हैं। बट अगर आपने प्रैक्टिस नहीं करी और अपनी बॉडी से 3 से 4 गुना ज्यादा वजन उठा लिया तो आपको कुछ भी हो सकता है। आपको इंजरीज तो हो ही सकती है, साथ में तभी आपका हार्ट भी रुक सकता है। इसलिए बहुत बार ट्रेडमिल वगैरह पे भी लोगों को हार्ट अटैक आ जाता है, क्योंकि जरूरत से ज्यादा तो सारी ही चीजें नुकसान देती हैं। 64% इंडियंस के हिसाब से उनके पास एक्सरसाइज करने का टाइम ही नहीं है, और सिर्फ 37% इंडियंस ऐसे हैं जो पूरे वीक में सिर्फ 2.5 घंटे एक्सरसाइज कर पाते हैं। और ऐसा भी नहीं है कि टाइम सबके पास नहीं है, क्योंकि रील्स तो सब यूज कर रहे हैं, लोग पार्टी भी कर रहे हैं, बट लोगों के लिए हेल्थ प्रायोरिटी है ही नहीं और उनको बाकी चीजों से डोपामिन मिलता है। अब अगर आपको हार्ट अटैक से बचना है तो आप कुछ चीजें फॉलो कर सकते हो। शुगर को जितना हो सके अवॉइड कर सकते हो, घर का खाना खा सकते हो जो थोड़ा हेल्दी हो। भले ही आप जिम ना जाओ, लेकिन हर दिन 10,000 स्टेप्स जरूर चल सकते हो। एक्टर्स की बॉडी से इंस्पायर होकर जिम ज्वाइन मत करना, बल्कि अपनी इंटरनल बॉडी की हेल्थ पे फोकस कर सकते हो। सोने से 1 घंटा पहले मोबाइल को साइड में रख दो ताकि स्ट्रेस फ्री नींद आए, और हफ्ते में एक दिन 16 घंटे बिना कुछ खाए रह सकते हो। बट ये चीज तभी करना जब आपको कोई बीमारी ना हो, और ये सब आदतें आपको हार्ट डिजीज के साथ साथ डायबिटीज जैसी बीमारियों से भी बचा सकती है। और अगर आप एक हेल्थी लाइफ जीना चाहते हो, अपने दिमाग को तेज करना चाहते हो, ओवरऑल इंटेलेक्चुअल बनना चाहते हो, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। यहाँ तक वीडियो देख लिया तो चलो लाइक तो कर ही दिया होगा। फिर मिलेंगे एक बढ़िया इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ।